यह कहानी एक लड़की के बारे में है जिसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। एक दिन वह अपने कमरे में अभ्यास कर रही थी, तभी उसका सौतेला पिता कमरे में घुसता है और उसे शारीरिक रूप से परेशान करने की कोशिश करता है। अपनी रक्षा करते हुए उसने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वह पास की मेज पर गिरकर एक तेज धार वाली वस्तु से घायल हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में वह जज को बताती है कि उसका सौतेला पिता उसे अक्सर परेशान करता था और जो हुआ वह एक दुर्घटना थी। उसने जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाई, बस अपनी रक्षा करने की कोशिश की थी। लेकिन उसकी माँ उसके खिलाफ गवाही देती है, जिसके कारण उसे 4 से 9 साल की सजा हो जाती है। जब वह जेल पहुंचती है तो सबसे पहले वह जेलर फ्रैंक से मिलती है, जो उसे और बाकी लड़कियों को चेतावनी देता है कि अगर वे जेल के नियमों का पालन नहीं करेंगी तो उन्हें सख्त सजा दी जाएगी। इसके बाद उसे उसकी कोठरी में ले जाया जाता है, जहाँ उसे यानी नाम की एक लड़की मिलती है जो पिछले 5 साल से जेल में है, यानी किसी भी चीज में रुचि नहीं रखती। अगले दिन जब एना बाहर होती है तो कोरी नाम की एक लड़की, जो सफेद लड़कियों के समूह की नेता है, एना से कहती है कि वह उनके समूह में शामिल हो जाए। लेकिन एना मना कर देती है, जिससे कोरी गुस्से में आ जाती है और धमकी देती है कि अगर वह उनका हिस्सा नहीं बनेगी तो बाकी लड़कियां उसे परेशान करेंगी। एना अपने फैसले पर अडिग रहती है, जिससे कोरी और भी गुस्से में आ जाती है और उसे फिर से उनके समूह में शामिल करने की कोशिश करती है। जब एना मना करती है तो कोरी उसे धक्का देती है और उसका सिर जमीन पर गिरकर चोटिल हो जाता है। कुछ समय बाद जब एना सफाई कर रही होती है तो कोरी के समूह के सदस्य उसे अगवा कर लेते हैं और उसे जनरेटर रूम में ले जाकर बुरी तरह से पीटते हैं। वे उसे चेतावनी देते हैं कि वह इस घटना के बारे में किसी से न बोले। इसके बाद एना को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां अधिकारी उससे पूछते हैं कि उसे किसने मारा, लेकिन वह किसी का नाम नहीं बताती। फिर उसे फ्रैंक के कार्यालय में ले जाया जाता है, जहां वह उसे एक उपकार की शर्त पर मदद देने की पेशकश करता है। अब एना असहज महसूस करने लगती है क्योंकि फ्रैंक उसे अनुचित तरीके से छूने लगता है। एना जल्दी से उठकर अपनी कोठरी में चली जाती है और यानी उसे सलाह देती है कि अगर उसे इस जेल में जीवित रहना है तो उसे इसके नियमों को अपनाना होगा। एना यानी कि सलाह मानती है और उसी दिन एक लड़की के साथ संबंध बनाती है। अगले दिन वह फैसला करती है कि वह कोरी के समूह में शामिल हो जाएगी। जल्द ही एना को यह पता चलता है कि यदि उसे उस समूह में रहना है तो उसे लड़ाई करना सीखना होगा, क्योंकि अगर वह नहीं लड़ती तो वह हमेशा शारीरिक हमलों का शिकार होती रहेगी। अगले दिन एना उस लड़की से लड़ाई करती है जिसने उसे परेशान किया था, लेकिन गार्ड्स के हस्तक्षेप से उसे फिर से सजा मिल जाती है और एक ठंडे अंधेरे कमरे में भेजा जाता है। सजा के बाद फ्रैंक एना से कहता है कि अगर वह और सजा नहीं चाहती तो उसे उसकी मदद करने के बदले उसे संतुष्ट करना होगा। पहले तो एना नहीं समझ पाती, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि इस जेल में जिंदा रहने के लिए उसे कुछ ऐसे काम करने होंगे जो उसने पहले कभी नहीं किए थे। इस बीच कोरी एना को और परेशान करती रहती है, जिससे एना और दुखी होकर ड्रग्स का सेवन करने लगती है। जब कोरी को पता चलता है कि एना ड्रग्स का सेवन कर रही है तो वह उसे अपने समूह से बाहर निकाल देती है। इससे एना और अकेली महसूस करती है और ड्रग्स का सेवन और बढ़ा देती है, यानी उसे चेतावनी देती है, लेकिन एना नहीं सुनती। एक दिन एना पूरी तरह से असंतुलित हो जाती है और कोरी के समूह से भिड़ जाती है, जिससे उसे फिर से सजा मिलती है। फ्रैंक जब उसे सजा के बाद देखता है तो वह उसे और अधिक शक्ति देने का प्रस्ताव देता है। एना इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और अपनी संघर्ष जारी रखती है। फ्रैंक एना को एक टैलेंट शो में भाग लेने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एना उसे साबित कर देती है कि उसके पास टैलेंट है। शो के बाद फ्रैंक उसे वादा करता है कि अगर वह अच्छे व्यवहार से रहती है तो उसे जल्द ही पैरोल मिल सकता है और वह जेल से बाहर जा सकती है। लेकिन फ्रैंक उसे और भी अधिक उपकार की शर्तें देता है। आखिरकार एना समझ जाती है कि वह फ्रैंक द्वारा इस्तेमाल की जा रही है और वह उसकी बातों की रिकॉर्डिंग करने लगती है ताकि वह इसका इस्तेमाल अपनी मदद के लिए कर सके। समय के साथ एना अपने डर का सामना करती है, फ्रैंक की गलत हरकतों का पर्दाफाश करती है और अपनी आजादी के लिए संघर्ष करती है। अंत में एना जेल से बाहर निकलने में सफल होती है। हालांकि वह अपने आंतरिक दानवों से लड़ना जारी रखती है। वह अतीत की छायाओं से दूर एक नया जीवन शुरू करती है। 2014 में रिलीज हुई फिल्म आई टोल्ड यू अबाउट एक युवा महिला की कठिन कहानी बताती है, जिसके पास कोई विकल्प नहीं था और जीवित रहने के लिए उसे एक क्रूर व्यवस्था का सामना करना पड़ा। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।